2 दिन उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन बनी रहेगी ठिठुरन। 2 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने के आसार। पूर्वोत्तर में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा, तो पूर्वी भारत में सामान्य से ऊपर रहेगा पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां छाएगा कोहरा, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। 2 दिन उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान में ही 2 दिन कुछ जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन बनी रहेगी ठिठुरन। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सर्द रहेगा मौसम। 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी 2 दिन कुछ जगह काफी घना कोहरे के आसार। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन घना कोहरा संभव। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना। आज उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी छाया रह सकता है घना कोहरा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा। पूर्वी भारत में अगले 2 दिन 2 से 4 डिग्री तक ऊपर रह सकता है पारा। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश, कहां छाया कोहरा। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह बारिश या बर्फबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ज्यादातर जगह हुई बर्फबारी या बारिश। लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सर्द रहा दिन का मौसम। पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। आइए अब नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। बिहार के ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान मराठवाड़ा के परभणी में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो रहा अधिकतम तापमान का हाल। आइए अब जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बिहार के गया में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने तापमान के हाल के बारे में जान लिया और अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। केरल समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कागजी कला नींबू की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस समय देश के कई हिस्सों में कई फसलों की बुआई के लिए उचित समय चल रहा है, तो वहीं खेतों में सिंचाई की भी आवश्यकता है। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार किसान हल्की सिंचाई कर लें। इस समय गेहूं में कीट लगने की भी संभावना है। किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही गेहूं में कीटनाशक का इस्तेमाल करें। साथ ही अरहर की फसल में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के किसान गन्ने की कटाई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही गन्ने के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। साथ ही यहाँ किसान चने के खेत से खरपतवार भी निकाल लें। चने के खेत की उचित देखभाल करें। साथ ही अमरूद के खेत में सिंचाई किसान कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। जिन किसानों ने सरसों की फसल ली हुई है, आवश्यकता अनुसार किसान इसमें सिंचाई कर सकते हैं। अभी आलू और टमाटर के खेत में भी किसान सिंचाई करते रहें। इसी तरह बैंगन और धनिये में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। किसान प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के खेत में सिंचाई किसान कर लें।
साथ ही मटर के खेत से खरपतवार भी निकाल लें। मटर की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। अभी मूली और बीन्स के खेत में सिंचाई करें। साथ ही आलू के खेत में भी सिंचाई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। आलू के खेत में ही पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही अरहर की बुआई भी किसान कर सकते हैं। अरहर में कीट लगने की संभावना हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अरहर में कीटनाशक का इस्तेमाल करें। साथ ही किसान सूरजमुखी की बुआई यहाँ कर सकते हैं। समय समय पर फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहें। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की। किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा उन फसलों का भी चुनाव करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है और अच्छे भाव मिलने की संभावना है। और ऐसी ही एक फसल है नींबू। जी हाँ, नींबू की कागजी कला किस्म खास तौर पर एक उन्नत किस्म है और इसकी खासियत ये है कि ये देश में कहीं भी उगाया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कागजी कला नींबू की खेती के बारे में। कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें। इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं मौसम के अनुसार खेती। हिमाचल प्रदेश के किसान कीवी के खेत में सिंचाई कर लें। बादाम और अखरोट की रोपाई इस वक्त किसान कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के खेत में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में फूलगोभी के खेत से खरपतवार निकाल दें। फूलगोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई इस वक्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरसों के खेत में निराई करते रहें। सरसों के खेत में ही विरलीकरण कर लें। हिमाचल प्रदेश में पालक, धनिया और मेथी की बुआई करें। लाल मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। उत्तराखंड के किसान सरसों के खेत की देखभाल करें। टमाटर की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में टमाटर के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाल लें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। गेहूं और गन्ने के खेत में सिंचाई करें। उत्तराखंड में लोबिया की बुआई कर लें। लीची के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के किसान बैंगन की बुआई कर सकते हैं। आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन उत्तरी राजस्थान में कहीं-कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान में ही 2 दिन कुछ जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन बनी रहेगी ठिठुरन। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सर्द रहेगा मौसम। 2 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं-कहीं छा सकता है काफी घना कोहरा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी 2 दिन कुछ जगह काफी घना कोहरे के आसार। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन घना कोहरा संभव। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने की संभावना। आज उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी छाया रह सकता है घना कोहरा। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम पारा। पूर्वी भारत में अगले 2 दिन 2 से 4 डिग्री तक ऊपर रह सकता है पारा। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।